वंदे गुरुरम वंदे भगवन् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आराध्य देव के चरणों में सत वंदन। श्रद्धा, आखिर वो दिन आ ही गया जब हम कंक्लूड करने जा रहे हैं हमारे इस थर्ड सीरीज को, जिसका नाम था ट्रांसम्यूट। और हमने अलग अलग बिंदुओं पे चर्चा की, अपने आप को एलिवेट किया और नेचर पे भी चर्चा की। सुप्रीम पावर है, सुप्रीम अथॉरिटी है, जाना इसके बारे में। इससे ही संबंधित तुम्हारे और कोई डाउट्स माइंड में रह गया हो तो यू आर वेलकम टू आस्क मी, सो दैट वी कैन वेरी पेशेंटली, पीसफुली conclude the entire chapter of elevation. So thank you, Uncle, for like the previous sessions and all the sessions we've done so far. Just to conclude our topic on the very last session that we did on nature, I just have 1-2 last pointers which will help me and all the other youth understand this topic better. I just wanted to know ki we spoke so much about nature and how it works, and you've given so many examples to us. But I wanted to know, what are the laws of this nature? Like, on what conditions does it work? Does it not work? How does it happen? Right. तुमने ठीक पकड़ा कि नेचर के अपने लॉज हैं। Yeah. And we have to stick to those laws. जैसे मैंने कहा, अगर आप गवर्नमेंट के रूल्स अगर बाईपास करोगे, वायोलेट करोगे, तो यू विल बी बेसिकली द गवर्नमेंट विल कैच होल्ड ऑफ यू। तो नेचर के भी कुछ लॉज है, और मैं 10 बिंदुओं से वही 10 बिंदुओं में समाहित करता हूँ। द डिफरेंट लॉज ऑफ द नेचर। तुमने जब लॉज की बात की कि हाउ इट वर्क्स, उसके लॉज क्या क्या है। तो प्राइमा फेसी तो मैंने बताया, नीव तो नेचर जस्टिफाइज मैंने बात की। अब इसके ऊपर का जो स्ट्रक्चर है, जो 10 लॉज से मैं अपने कंक्लूड करता हूँ। सबसे पहले नेचर रिवार्ड्स, नेचर अवॉर्ड्स। नेचर पनिशेस एंड नेचर रिवार्ड्स आल्सो, राइट। यानी नेचर क्या करता है कि तुम अगर गलत काम करोगे तो पनिशमेंट कौन देगा? नेचर। और सही काम करोगे तो रिवार्ड कौन देगा? नेचर। तो इग्नोर तुमको समाज अप्रेजल देता है कि नहीं, कोर्ट तुमको न्याय देता है कि नहीं, परिवार वाले तुमको मानते हैं कि नहीं, कौन करेगा सारा काम? नेचर। नेचर। तो नेचर क्या करता है, अगर कहीं भी तुमने कहा कि किसी ने देखा तो नहीं, हो सकता परिवार वालों ने नहीं देखा, तुमने कोई गुनाह किया, किसी ने नहीं देखा, लेकिन नेचर तो 24/7 स्कैनर है ना, वो उसके पास अपना सीसीटीवी है। अगर कोई गलत काम किया तो नेचर क्या करेगा? पनिश करेगा। और अगर कोई अच्छा काम किया तो नेचर रिवार्ड भी करेगा। सो मेनी एग्जांपल्स आते हैं, लेकिन लेट मी टुडे कंप्लीट ऑल एटलीस्ट द लॉज। उसी को बोलते हैं कर्मा थ्योरी, कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो ऑटोमेटिकली नेचर रिवार्ड भी करता है और नेचर पनिश भी करता है। अगर देश का कानून तुम्हें छोड़ भी देगा तो नेचर का कानून तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अगर तुमने कहीं गलत किया है और तुमने अगर किसी का भला किया है, किसी का अच्छा काम किया है, नेचर के हिसाब से किया है, नेचर ने जो तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, इफ यू फुलफिल दोज रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन यू नीड नॉट वरी। हो सकता है स्कूल में परीक्षा में भी फेल हो जाए, लेकिन जीवन की परीक्षा में नेचर क्या करेगा? दे विल रिवॉर्ड यू। होते ना, कितने कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं, बिल गेट्स थे, धीरूभाई अंबानी थे, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये लोग कोई पीएचडी किए हुए नहीं थे, लेकिन इनको रिवार्ड किसने किया? नेचर। वन वेरी प्राइमा फेसी लॉज कि नेचर रिवॉर्ड्स एज वेल एज पनिशेस। सीधा दूसरा, नेचर अचानक कोई काम नहीं करता कि अरे हमको तो मालूम ही नहीं था, नेचर इतनी जल्दी से अचानक, एक जैसे गवर्नमेंट की नोटिस अचानक आ गई, क्या करें, या अचानक चोर आ गए, हम कैसे हैंडल करें? नेचर ऑलवेज अलर्ट्स। तुमको पहले नेचर अलर्ट करे, तुम गलत काम करने जा रहे हो तब भी अलर्ट करेगा कि नो दिस इज रॉन्ग, चाहे भीतर से आवाज आ जाएगी। एक क्रिमिनल भी जब क्राइम करने जा रहा है तो उसके भीतर से एक आवाज आ जाएगी, कोई ना कोई इंडिकेशन आ जाएगा कि जो तुम करना चाह रहे हो, करने जा रहे हो, वो सही नहीं है। नेचर विल अलर्ट। अब मैं बोलते ना, सपना आ गया, एहसास हुआ, गट फील हुई, मंगल अमंगल हुआ, मुहूर्त अच्छा हुआ, गलत हुआ, ये सब नेचर के तरीके हैं। और जब पनिश भी जब नेचर को करना होता है ना, तो अचानक से पनिश नहीं करता,
अब जैसे किसी की तबीयत खराब होनी होती है तो वेदर खराब होगा, उसके क्या होगा, खांसी जुकाम हो जाएगी, हार्ट में दर्द होने लग जाएगा, तब जाके उसके कोई ना कोई रोग आएगा ना। तो नेचर कोई भी काम करने के पहले नेचर विल अलर्ट यू कि गलत किया तो क्यों किया, मत करो, रोकता है। और गलत कर दिया और उसका अगर पनिश भी करता है तो बोलता है देखो आई एम गोइंग टू पनिश यू, सो बी प्रिपेयर्ड। और उसके लिए शक्ति भी देता है कि देखो मेरे को तुमको कोड़े तो मारने पड़ेंगे क्योंकि तुमने गलत काम किया है, लेकिन साथ में मल्लम भी वो छोड़ देता है कि कोड़े खाने के बाद ये मल्लम शरीर में लगा लेना। तो एक आदमी तुमको कोड़े मारने आएगा, दूसरा आदमी उसके ऊपर मल्लम भी लगा देगा। तो कितना दयावान है नेचर, मेरी बात समझे ना। यानी नेचर इज नॉट ए क्रूअल, बट नेचर सेज कि न्याय तो करना पड़ेगा, जुर्म किया है तो जुर्माना तो भरना पड़ेगा। और वैसे ही अगर किसी का भला किया है तो यू विल गेट रिवॉर्डेड फॉर इट। और वो भी अलर्ट कर देगा, देखो तुम भला कर रहे हो, गुड जॉब डन, गुड जॉब डन। तुमको एनकरेज, हम बोलते हैं कि दूसरे एनकरेज करे, दूसरे मोटिवेट करे। सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है? नेचर मोटिवेट्स। नेचर तुमको बोलता है गुड जॉब डन, गो अहेड। और जब रिवार्ड करना होता है तो नेचर बोलता है अच्छा तुमने वो काम किया था ना, अब देखो तुम्हारी बेटी की शादी हो गई, तुम्हारा ये अच्छे काम अपने आप होने चालू हो जाते हैं, बिकॉज पॉजिटिव एनर्जी आने चालू हो जाती है। तो कोई भी चिंता हो कि अरे ये काम कैसे होगा, यू डू योर जॉब, नेचर विल डू हिज जॉब। माओ को चिंता रहती है मेरी बेटियों की शादी कैसे होगी, से फॉर एग्जाम्पल, अपना काम करो ना, नेचर विल प्रोवाइड द राइट पर्सन एट द राइट टाइम, लेकिन उसका एक टाइम होता है ना। तो नेचर अलर्ट करता है, यानी उस समय के अनुसार इट वर्क्स एज पर द राइट thing at the right time. So I have a question. So like nature, for example, if someone, like you said, in a relationship or something, is like someone's looking for something, but it's like looking, and you know you have to, okay, this you don't want these certain things, and it's like in your face, nature keeps throwing that at you. He learn to deal with it, learn to be okay with this, learn to be okay with this, learn to be okay with this, and then gives you the best once you know what the worst is. Right. एकदम right. क्योंकि मैं हमेशा फॉर एग्जाम्पल सर्टेन चीज के लिए सोचती थी लाइक इन एनी वे कि मुझे ये तो बिल्कुल नहीं चाहिए, ये तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए, एंड इट्स लाइक आई हैव बीन गेटिंग एवरीथिंग लो एंड नाउ आई एम रियलाइजिंग दैट माय मेंटालिटी इज बिकमिंग ओके विद इट, प्रिपेयरिंग मी फॉर एनीथिंग। तो नेचर का तीसरा लॉ यही है, नेचर प्रिपेयर्स यू फॉर एवरीथिंग। वो शक्ति देता है, दुख देगा तो दुख सहने की भी शक्ति देगा, रोग देगा तो रोग के निदान भी करेगा, रोग को सहने की भी शक्ति देगा, पनिश करता है, रिवार्ड करता है, लेकिन दोनों के लिए तुम्हें तैयार करता है। तभी तो ये नहीं कि उसने अचानक से हार्ट अटैक आ गया, अचानक से कोई बीमारी आ गई, लोग बोलते हैं इसके तो अचानक ही हार्ट अटैक आ गया, नहीं, नेचर उसको सिग्नल 100 बार दिया है। तो नेचर अलर्ट भी करता है और नेचर तुमको क्या करता है, साथ में वो शक्ति भी देता है, वो क्षमता भी देता है। नेक्स्ट, कि जब नेचर क्षमता देता है और शक्ति भी देता है तो नेचर डज नॉट रिकॉग्नाइज योर टैलेंट। जब हम बोलते हैं ना अरे हमने तो इतनी डिग्रियां मेरे पास, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, मेरे को मिल जाएगा, नेचर को तुम्हारी डिग्रियों से कोई लेना देना नहीं है। बिकॉज डिग्री भी तो नेचर के कारण ही मिली है ना, उसकी जरूरत होगी तो होगा, लेकिन तुम्हारी स्मार्टनेस को रेदर नेचर हेट्स योर स्मार्टनेस। कोई आदमी ज्यादा कनिंग बने, स्मार्ट बने, बोले मैं तो ये कर सकता हूं, नेचर डजंट रिकॉग्नाइज दैट। So nature doesn't recognize your talent, your intellectuals. They might be helpful in day-to-day activities, but nature बोलता है नहीं। अगर आदमी बोलते ना भोले का भगवान होता है, सुना हुआ ना एक एग्जाम्पल, जो आदमी कुछ भी नहीं समझता उसको भी कौन हेल्प करता है? नेचर। कि ठीक है तुमको बुद्धि इतनी नहीं आई, तुमको टैलेंट मैंने ही नहीं दिया, बिकॉज तुमको उस बुद्धि का उपयोग करना नहीं आएगा, तुमको नहीं मालूम। एक नाविक को नाव चलानी आती है, अपने को तो नाव चलानी नहीं आती ना, तो उसको वो विद्या किसने दी है? नेचर ने दी है। जैसे एक एग्जांपल आता है कि एक नाव में एक बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति ट्रेवल कर रहा था, उसने देखा नाविक तो बेचारा अनपढ़ है, गंवार है, तो नाविक से पूछा तुमको मालूम है साइकोलॉजी क्या होती है? नहीं साहब साइकोलॉजी नहीं मालूम, तो तुम्हारा तो 25% समझो जीवन व्यर्थ चला गया। ठीक है साइकोलॉजी नहीं आती, फिलॉसफी तो आती होगी, तो साहब ये भी नहीं मालूम, मैंने तो वर्ड ही नहीं सुना, तो तुम्हारा बाकी 25% भी जीवन बेकार हो गया। तो तुम्हें सोशियोलॉजी आती है, साहब ये भी नहीं आती, तो तुम्हारा क्या हुआ? 75% जीवन व्यर्थ हो गया।
इतने में पानी में थोड़ा बहाव आया। नाविक ने धीरे से पूछा, साहब आपको स्विमिंग आती है? बोले नहीं तो आपका तो 100% ही जीवन खराब हो गया। नाव उलट गई एंड ही गॉट ड्रॉन। मेरे बात समझे ना? कहने का मतलब कि तुम्हारे ये अपना फॉर्मल जो एजुकेशन है उससे नेचर को कोई लेना देना नहीं है। अगर आदमी एक नहीं समझता है, 100 रुपए का सामान खरीद के भूल से 500 रुपए दे आता है, तो तुम लोग बेवकूफ है, मूर्ख है। 100 रुपए का सामान का कितना दे आया? 500 रुपया, 400 रुपये नुकसान दिया ना। नेचर उसके भोलापन को या उसके टैलेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, दूसरे तरीके से उसको 400 रुपया का फायदा हो जाएगा, ठीक है, वो उसको दे दिया। अगर उसने इंटेंसली जानते हुए अगर 500 रुपया ले लिया, तो जो 400 रुपया उसका था नहीं, तो वो 400 रुपया उसका कहीं ना कहीं खर्चा हो जाएगा। और भूल से अगर लिया है तो उसको बाद में याद आएगा कि ये पैसा मेरा नहीं था, भूल से लिया हुआ, भूल से ही वो भी किसी को एक्स्ट्रा दे देगा। तो नेचर क्या करता है? बेसिकली जस्टिफिकेशन के साथ साथ नेचर का दूसरा है कि इट डजंट रिकॉग्नाइज एनी टैलेंट और योर अचीवमेंट्स और इवन योर फेल्योर। कि तुम फेल भी होगे तो नेचर बोलता कोई खास बात नहीं, आगे सक्सेस हो जाओगे। क्लियर? एक दो और बता देता हूं, बिकॉज सो दैट इट बिकम्स एग्जॉस्टिव पॉइंट्स एंड ऑल दैट। नेचर इज वेरी न्यूट्रल। जिसे बोलते हैं न्यायाधीश जो होता है ना, ये किसी को फेवर या किसी के अगेंस्ट में नहीं जाता, एकदम अनबायस्ड है। तो जैसे मैंने कहा, टैलेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करता। कोई आदमी बोलता है भाई मेरे पास पावर है, सत्ता है, मेरे पास सौंदर्य है, मेरे पास विद्या है, ये सारे रिसोर्सेज तो नेचर के दिए हुए हैं ना। तो नेचर इज वेरी न्यूट्रल। बोलो वो तो ठीक है, लेकिन तुमको मिलेगा वही जो तुम्हारे लिखा होगा। कई बार होता है, जैसे मान लो, जैसे यूर ए यंग गर्ल, एग्जाम्पल के रूप में बताते हैं कि अगर जिसको, अगर कई बार होता है द गर्ल्स may not be so beautiful, लेकिन he might get a very smart boy। और कई बहुत ब्यूटीफुल लड़की है, लेकिन she might get a very dumb boy। और बोलते लव मैरिज हो गई। तो क्यों हुआ? कि उसकी तकदीर में वही लिखा था। तो उसका रंग रूप, उसकी काबिलियत, उसका संस्कार, उसका पैसा कोई काम नहीं आएगा। काम क्या आएगा? जो नेचर ने तुम्हारे लिए निश्चित किया है, तुम्हारे कर्मों के आधार पे, तुम्हारे जिसके साथ भोगावली बंदी है। तभी कहते ना, होइए वही जो राम रुचि राखा। ठीक है ना? तो नेचर इज वेरी वेरी अनबायस्ड। तो क्या अपने को क्या करना चाहिए? बिलीव इन द नेचर, नो? बी लाइक ओके, जब क्योंकि नेचर किसी के साथ गलत नहीं करेगा, नाइंसाफी नहीं करेगा। नेचर जस्टिफाइज, नेचर अलर्ट्स, नेचर रिवार्ड्स, नेचर मोटिवेट्स, नेचर एनकरेजेस, राइट? और जिसको बोलते हैं क्या, वही नेचर। दूसरा क्या है? नेचर का एक बड़ा काम है, नेचर क्या अपने आप को, हम लोग को तैयार करने में जिम्मेदार। नेचर शार्पेंस, चैलेंजेस नेचर क्यों देता है? so that you learn from it and yes. you don't make परीक्षा लेता रहता है, so that कि जब कड़े समय में तुम उसके लिए तैयार हो जाओ, and you know what the right thing to do is। yes. तो नेचर शार्पेंस, नेचर हमें स्किल्ड बनाता है, तैयार करता है। तुम लोग नेचर सब तरीके से देखो, अपने को शार्पन भी कर रहा है, तैयार भी कर रहा है, शक्ति भी दे रहा है, और साथ साथ में नेचर गिव्स इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरीबॉडी, बट इन इज ओन वे। अगर एक परिवार में 4 बेटे हैं, चारों को अलग अलग अपॉर्चुनिटी देता है, मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी बेस्ड ऑन योर ओन डिजर्विंग और रिसीविंग कैपेसिटी। बट नेचर अगर चैलेंजेस देता है तो नेचर अपॉर्चुनिटीज भी देता है। जैसे मैंने कहा, पनिश करता है तो रिवार्ड भी देता है। चैलेंजेस ऑलवेज कम्स विद द अपॉर्चुनिटीज, तो ये भी मिलता है। दूसरा, नेचर अगर प्रॉब्लम आ गई तो नेचर हेल्प भी करता है। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड? नेचर। व्हाट इज योर सपोर्ट सिस्टम? द नेचर। बट यू हैव टू बिलीव इन इट। अगर तुम नेचर पे बिलीव नहीं करती हो तो नेचर बोलेगा ठीक है, तुमको लगता है तुम अपने आप को हेल्प कर लोगे तो करो। तो यहां आता डिवोशन। तो नेचर के जो रूप है, अब अपना नेचर तो कौन है? साकार है कि निराकार है? नेचर हमारे सामने किस रूप में आता है? गुरु के रूप में। किस रूप में आता है? देवताओं के रूप में। तो तुम गुरु की भक्ति करोगे, सरेंडर करोगे, उनकी पूजा स्तुति करोगे,
देवताओं की पूजा स्तुति करोगे, तीर्थंकरों की स्तवना करोगे, तो नेचर बड़ा खुश होता है कि यस ये भक्ति मार्ग में है, तो जो भक्ति करेगा उसको शक्ति मिलेगी। लोग बोलते हैं तथास्तु, शंकर जी बोलते हैं, ब्रह्मा जी विष्णु जी जो भी तथास्तु, वो तो बोल के चले गए, उसको एग्जीक्यूट कौन करता है? नेचर। वो किसी और से, जैसे जज जो निर्णय देता है, जज अगर बोलता है पुट हिम बिहाइंड द बार, तो जज ले जाके उसको बिहाइंड द बार डालता है क्या? या नेचर, ये पुलिस अथॉरिटी करती है। पुलिस, या बट देन द सजा कौन दिलवाता है? लाइक नेचर डिसाइड्स द डिग्री ऑफ यस, लेकिन एग्जीक्यूशन किसके हाथ में है? पुलिस अथॉरिटी। यस, तो नेचर अगर कोई बोलता भी है कि तथास्तु, तो नेचर विल मेक श्योर कि उनके शब्दों की तालीम हो। तो वैसा लोग तुम्हारे जीवन में भेज देंगे, वो भगवान के शब्दों को, उनके वरदान को पूरा करता है, क्योंकि उसका अपना नेटवर्क है ना। जैसे टीम के पास, कैप्टन के पास क्या होता है, जब अच्छे बॉलर की जरूरत होती है तो उस बॉलर को सामने रख देता है, जब बैटिंग कर रहा है तो अच्छी बैटिंग को, बैट्समैन को ले आता है। तो नेचर के अपने रिसोर्सेज है, नेचर के अपने कंटैक्ट्स है, नेचर का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, नेचर का अपना एक विजन है, और वो किसके थ्रू आएगा? वी डोंट नो। तो जैसे मैंने कहा पुरुष और प्रकृति, तो हस्बैंड भी है तो वो नेचर है, मदर भी है तो भी नेचर है, पड़ोसी है तब भी नेचर है, और गवर्नमेंट ऑफिशियल है तो वो भी नेचर है, और कोई भी है, वो डॉक्टर भी है तो नेचर है। यानी समझना चाहिए, बोलते ना सब प्रभु के रूप है, क्या मालूम किस रूप में प्रभु आया है तुम्हारी सहायता करने के लिए। रोग हो गया तो वो इंजीनियर को भेजेगा क्या नेचर तुम्हारे पास? तो किसको भेजेगा? डॉक्टर को भेजेगा। कि रोग का निदान कौन कर सकता है? नेचर कर सकता है, जिसकी जब जरूरत होती है और जितनी जरूरत होती है। तभी कहते हैं ना, नियति से ज्यादा और समय से पहले आदमी को नहीं मिलता। तो जो हमारे कर्मों में है, नेचर वो कर्म भी करवा लेता है। तुम पुरुषार्थ भी करोगे, वैसा पुरुषार्थ करोगे तो पैसा भी मिल जाएगा, और जो पैसा मिलेगा वो राइट टाइम पे मिलेगा, नॉट आगे नॉट पीछे। तो कितना समझो, कितना बड़ा स्ट्रांग उसका सॉफ्टवेयर होगा, कितना स्ट्रांग हार्डवेयर होगा, टेक्नोलॉजी होगी। अब मैं बोलते हैं वी आर टेक्नोक्रेट्स, हु इज द सुप्रीम टेक्नोक्रेट? नेचर। हु इज द बेस्ट मैनेजिंग एजेंट्स? द नेचर। कब गर्मी की जरूरत है, कब सर्दी की जरूरत है, गर्मी में ऐसे फल खाओ जो शरीर को ठंडा रखे, सर्दी में ऐसे फल खाओ जो शरीर को गर्म रखे, उसी समय उनकी खेती होती है। कौन डिसाइड कर रहा है? नेचर। तो हमको तो ज्यादा सोचना ही नहीं है, हमें तो कर्मण्यधिकारेस्तु वा मा फलेषु कदाचन, कर्म करते चले जाओ। क्या कर्म है? लव, कंपैशन, फ्रेटर्निटी, सबका भला करो, पुरुषार्थ करो। मैं हमेशा कहता हूँ वर्क हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। मतलब किसी का कोई बुरा मत करो, परिवार है तो परिवार का केयर एंड शेयर करो, समाज है तो समाज की सेवा करो। बहुत पॉइंट्स पे अपने लोगों ने चर्चा की। गुरु है तो गुरु की शरण में जाओ, गुरु नहीं है तो गुरु को खोजो, क्योंकि गॉड को अगर तुमको रिवार्ड करना होगा, आशीर्वाद देना होगा, तो किसके थ्रू देगा? नेचर। किसके थ्रू देगा? गुरु के थ्रू। गुरु के। तो गुरु इज द बेस्ट क्रिएचर ऑफ द नेचर, क्रिएशन ऑफ द गुरु गॉड, व्हाट वी डिस्कस्ड। तो द गुरु रिप्रेजेंट्स द नेचर। या तो नेचर बोलता है ठीक है, देखो कहीं भी अटक जाओ तो मेरे पास आ जाना। तो मेरा स्वरूप कौन है? गुरु। गुरु इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द नेचर। वो तुम्हें रास्ता बता देगा, वो समझा देगा। और उस गुरु को नेचर ने वो गुरु तत्व दिया है, वो शक्तियां दी है, वो पावर दिया है, वो हेल्प गाइड समवन एल्स। तुम्हारा भला करना है, तुम्हारी कोई इच्छा, मनोकामना है, और नेचर चाहता है श्रद्धा का ये काम तो पूरा होना चाहिए, तुम्हारा जो भी है। अब नेचर कोई ऊपर से तो नीचे तो उतर के आएगा नहीं, उसका कोई स्वरूप तो है नहीं, इट्स नॉट ए बॉडी। तो वो क्या करता? वो एक तत्व है, नेचर इज ए तत्व है। वो क्या करेगा? समझो अगर तुमने मेरे को गुरु मान रखा है, तो मेरे थ्रू यू, यस, द नेचर हैज एंटर्ड इन मी, और नेचर मेरे को डायरेक्ट करेगा। देखो श्रद्धा की इच्छा है उसकी जल्दी से शादी हो जाए, सो यू हेल्प हर इन गेटिंग द बॉय। और तो मेरे को कुछ नहीं करना है, मैंने तो हुक्म की तालीम करनी है। मेरे को कौन बताएगा कौन लड़का कैसा है? नेचर ही बताएगा। तब बोलूंगा श्रद्धा देखो दिस बॉय इज गुड फॉर यू, यू कैन मैरी। तो गुरु क्या है? शादी का तो एक लाइक जोकिंगली जस्ट आई टोल्ड कि जो भी तुमको मार्गदर्शन करना है, मार्ग प्रशस्त करना है, वो गुरु के माध्यम से होगा। गुरु भी न होत न ज्ञान। तो अपने को क्या करना है? गुरु को समर्पित कर दो ना। तो दैट इज सरेंडर टू द नेचर। कई बार जो अपने आसन करते हैं, शवासन करते हैं, रिलैक्सेशन करते हैं, बोले
सरेंडर योरसेल्फ टू द नेचर, कि मैं, हे प्रकृति, मैं तुम्हारे अधीन हूं, अपने आप को तुम्हारे सरेंडर करता हूं, एंड नाउ आई एम नथिंग, I want nothing, I will do nothing. The nature will take its own course of action. Is it clear? Very clear. यही नेचुरल लॉज है, और अगर इनको फॉलो करें तो न सर टूटेगा या सर फूटेगा, न पैर टूटेंगे. We will be always successful. So who is a successful man? People who follow the laws of nature. Yes. Thank you very much for giving me this patient listening. And today we conclude with the grace of the God, grace of the nature. We have concluded the third series, which was Transmute. And Transmute was meant to elevate ourselves, elevate our power, or elevate our personality. So I also just wanted to thank you, Uncle, for all these sessions and the kind of advice that you've given. Every time I come and moderate these sessions, I go back and I try to implement it, and it keeps replaying in my head. So thank you for this, and I hope all these sessions help people like me and everyone else to elevate themselves. And if anyone else has any kind of questions, they Always can put welcome. it in the comments, and we'll try to address it if and whenever Yes, to there are send more those videos. questions to me, I will reply accordingly. Yes. Thank you so much. Thank you very much. Om Shanti, Shanti.